सो नाउ अब हमारा मॉडल तो एक बार रेडी हो गया। क्या किया हमने? प्री प्रोसेसिंग किया और क्लासिफिकेशन किया, रिग्रेशन किया, इतने सारे टेक्निक्स यूज़ किए, मल्टीपल प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ किया, सब किए, हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फेज आता है मॉडल का इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, कि मॉडल कितना अच्छा है, ये इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए बैठेगा, सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, एरर कितना है, ये सब तो देखते हैं आगे जाके। मॉडल इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, हाउ कैन वी मेजर एक्यूरेसी, अदर मैट्रिक्स टू कंसीडर, use validation test set of class label tuples instead of training set when assessing accuracy। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेट से अगर आप एक्यूरेसी देखना चाहोगे तो मतलब ही नहीं बन रहा है भाई, आपने उसी से तो ट्रेन किया, उससे क्या एक्यूरेसी पता चलेगी? वैलिडेशन टेस्ट सेट से ट्राई करो। ठीक है, देन मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग अ क्लासिफायर्स एक्यूरेसी इज होल्ड आउट मेथड, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, क्रॉस वैलिडेशन एंड बूटस्ट्रैप। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। अब आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इस वीडियो में बहुत ही इजीली उसको मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, सो ये हमारा एक क्लास है, ये नेगेशन ऑफ दैट क्लास है। जैसे अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स बोलता है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स बोलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है एक्चुअल क्लास है, ओके, और ये जो है प्रेडिक्टेड क्लास है। समझ गए? थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके, नाउ एक्चुअली वो ट्रू था और उसने ट्रू क्लासीफाई किया, यानी पॉजिटिव, क्योंकि वो ट्रू था और ट्रूली उसने क्लासीफाई किया, तो ये क्या हो गया? ट्रू पॉजिटिव। अब वो था तो पॉजिटिव, लेकिन गलती से उसने नेगेटिव क्लासीफाई किया, गलती से उसने नेगेटिव क्लासीफाई किया, फॉल्सली नेगेटिव। अब वो था तो नेगेटिव, बट उसने गलती से पॉजिटिव क्लासीफाई कर दिया, फॉल्सली पॉजिटिव। वो था ही नेगेटिव और उसने सही उसको नेगेटिव क्लासीफाई किया, तो ट्रूली नेगेटिव। ये समझे? यानी मैंने आसान लैंग्वेज में बोलने का ट्राई किया है कि वो पॉजिटिव था, उसने सही क्लासीफाई किया, वो नेगेटिव क्लासीफाई हो गया गलती से, वो पॉजिटिव क्लासीफाई हो गया गलती से, वो नेगेटिव क्लासीफाई हुआ और वो का सही भी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बायस द कंप्यूटर वाला देखा था, यस और नो। ठीक है, तो उसमें ये क्या हो गया? ये ट्रूली पॉजिटिव, ये वाला फॉल्स नेगेटिव, ये क्या होएगा? फॉल्स पॉजिटिव, और ये ट्रू नेगेटिव। ठीक है, यानी कंप्यूटर बाय करेगा और उसने बाय किया, ट्रूली पॉजिटिव। कंप्यूटर बाय करेगा, यानी उसको करना तो चाहिए था बट उसने नहीं किया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स नेगेटिव। समझ गए? कंप्यूटर नहीं बाय करना था बट ये बता रहे कि वो बाय करेगा, अपना मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि करेगा, यानी ये फॉल्सली पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, और कंप्यूटर नहीं बाय करना था और अपने मॉडल ने भी बताया कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ट्रूली बट नेगेटिव, क्योंकि नहीं कर रहा है। तो इस तरह होता है। ये हमने टोटल्स निकाल के रखे हैं, ये बाद में काम आते हैं। ओके, गिवन m classes, an entry cm in a confusion matrix indices a number of tuples in a class I that were labeled by the classifier as class। ओके, सो ये नंबर ऑफ टपल्स होते हैं जो उस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। मे हैव एक्स्ट्रा रोज ऑफ कॉलम्स फॉर प्रोवाइडिंग द टोटल्स। नाउ जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैंने बताया था, ये क्या है? एक्चुअल, ये क्या है? प्रेडिक्टेड। तो ए फॉर एक्चुअल, पी फॉर प्रेडिक्टेड, ये है नॉर्मल क्लास, ये नेगेशन ऑफ क्लास, क्लास नेगेशन ऑफ क्लास, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्या बताता है कि एक्चुअल में इतने पॉजिटिव क्लासेस थे, ये एक्चुअल है ना, यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा है, और ये इतने नेगेटिव क्लासेस थे, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है? प्रेडिक्टेड डेटा। तो उसने इतने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया और इतने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया, ये क्या हो गया? टोटल, ऑल। ठीक है, अब अगर ये टेबल समझ में आ गया हो, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आ गया हो, तो बाकी सारे फॉर्मूलेस याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अब हम खुद से बना पाएंगे। चलो देखते हैं। सो classifier's accuracy or recognition rate is a percentage of test set tuples that are correctly classified। करेक्ट एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? जो करेक्ट क्लासीफाई हुआ, यानी ट्रू क्लासीफाई हुआ। ट्रू कौन कौन से हैं? भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन ट्रूली क्लासीफाई किया ना उसने, तो
ट्रू क्लासिफाइड अपॉन टोटल, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल। एरर का एक तरीका तो ये हो गया कि 1 माइनस एक्यूरेसी कर दो, बट अगर हमें इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से निकालना है तो एरर मतलब गलत, गलत मतलब फॉल्स, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का सम अपॉन ऑल। ठीक है, एरर निकल गया। नाउ क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम, वन क्लास में भी रेयर, एग्जांपल फ्रॉड और एचआईवी पॉजिटिव। हो सकता है ना कि एक क्लास रेयर है, तो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव क्लास एंड माइनॉरिटी ऑफ पॉजिटिव क्लासेस, यानी एचआईवी पॉजिटिव काफ़ी कम आएंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ और कंसिडर करनी पड़ती है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो सेंसिटिविटी क्या बोलता है, ट्रू पॉजिटिव रिकॉग्निशन रेट, यानी ट्रूली पॉजिटिव उसने कितने रिकॉग्नाइज किया, आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव कितने थे एक्चुअली, ये क्या हो गया सेंसिटिविटी। और ट्रू नेगेटिव उसने कितने रिकॉग्नाइज किया, आउट ऑफ एक्चुअल कितने नेगेटिव थे, ये हो गया स्पेसिफिसिटी। ठीक है, हमें कोई ना कोई चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती होगी ना। अगर हम बात करें एचआईवी पॉजिटिव की, तो कितने उसने ट्रूली पॉजिटिव उसने लिया आउट ऑफ टोटल जितने पॉजिटिव थे, तो ये हमें सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट हो गई। अब प्रिसिशन की अगर बात करें, प्रिसिशन ये मतलब क्या होता है, एक्जैक्टनेस। ठीक है, यानी उसने ट्रू पॉजिटिव कितने लिया आउट ऑफ, उसने ट्रूली पॉजिटिव क्लासीफाई प्लस फॉल्सली पॉजिटिव क्लासीफाई कर दिया। नहीं समझे, फॉल्सली पॉजिटिव क्लासीफाई किसने किया, हमारे मॉडल ने। ठीक है, तो उसने टोटल जो पॉजिटिव क्लासीफाई किया, मॉडल का इसलिए डैश लगा रहा हूँ, उसमें से ट्रू पॉजिटिव कितने हैं ये हमें बताता है हमारा प्रिसिशन रेट। ठीक है, पी डैश क्या है, ये रहा पी डैश। नाउ रिकॉल क्या होता है, कंप्लीटनेस, व्हाट परसेंट ऑफ पॉजिटिव टपल्स डिड द क्लासिफायर लेबल्ड एज पॉजिटिव। समझे, यानी एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे और उसने कितने पॉजिटिव बताया, तो ट्रूली उसने कितने पॉजिटिव बताया अपॉन ट्रूली पॉजिटिव जो थे, प्लस उसने उन्हें गलती से नेगेटिव बता दिया, वो बट वो थे तो पॉजिटिव, गलती से फॉल्सली नेगेटिव बता दिया। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, ट्रूली पॉजिटिव उसने कितने क्लासीफाई किया आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव कितने थे, ये वाला पी कौन सा रहेगा, ये वाला पी, कि एक्चुअली कितने पॉजिटिव थे। समझे, नाउ एफ मेजर, F1, F स्कोर अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इट इज हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल, टू टाइम्स प्रिसिशन इनटू रिकॉल अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, सब्सटीट्यूट करना, आंसर निकल जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल कैंसर यस नो, और ये प्रेडिक्टेड कैंसर यस नो, ये हमने टोटल निकाले। ठीक है, तो एक्चुअली कैंसर था और उसने यस प्रेडिक्ट किया, ट्रूली पॉजिटिव, ये क्या है, ट्रूली नेगेटिव, फॉल्सली था बट उसने नो बोल दिया, फॉल्सली उसने गलती से उसको ना बोल दिया, फॉल्सली उसने हाँ बोल दिया, फॉल्स पॉजिटिव। समझ गए, प्रिसिशन क्या होता है, मैंने बोला था, प्रिसिशन यानी करेक्टनेस, यानी उसने ट्रूली पॉजिटिव कितने क्लासीफाई किया अपॉन टोटल उसने कितने क्लासीफाई किया, पी डैश बोल देता हूँ मैं। तो ट्रू पॉजिटिव कितने थे 90 अपॉन टोटल कितने पी डैश थे 230, क्या आ रहा है 39.13%, यही आया। रिकॉल क्या होता है, मैंने क्या बोला था, उसने ट्रूली कितने पॉजिटिव क्लासीफाई किया अपॉन एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे, एक्चुअल टोटल पॉजिटिव कितने थे। ठीक है, तो क्या आएगा 90 अपॉन 300, आ गया 30%। तो ये प्रिसिशन और रिकॉल मिल गया हमें। वही अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो मैंने क्या बताया था, सेंसिटिविटी यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव क्या है, कि वो है कैंसर पेशेंट। ठीक है, ये सेंसिटिविटी हो गया। तो सेंसिटिविटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रूली पॉजिटिव है अपॉन उसने कितने पॉजिटिव थे। समझ गए, यानी यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी क्या था, ट्रूली पॉजिटिव अपॉन एक्चुअली कितने पॉजिटिव थे, एक्चुअली कितने पॉजिटिव थे 300, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। टीपी अपॉन पी हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे 30%, सेंसिटिविटी भी 30% हो गई, सेम चीज़ हो रही है ना, तो रिपीट क्यों करना। सेम फॉर स्पेसिफिसिटी, हमें फॉर्मूला है, एक्यूरेसी हमें पता है, एक्यूरेसी क्या होता है कि उसने ट्रूली कितने किया है, ये ट्रू है, तो इन दोनों का
डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, एक्यूरेसी क्या हुआ, ट्रूली पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव अपॉन टोटल। इस केस में क्या होएगा, 90 प्लस 9560 अपॉन 10,000, आंसर आएगा 96.40। ठीक है, नाउ प्रेसिशन क्या होता है हमें पता है, ये फॉर्मूला, रिकॉल का हमें पता है ये फॉर्मूला। नाउ मैंने बताया था इवेल्युएटिंग क्लासिफायर एक्यूरेसी के लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि एक होता है होल्ड आउट मेथड। होल्ड आउट मेथड क्या बोलता है कि गिवन डेटा इज रैंडमली पार्टीशनड इनटू टू इंडिपेंडेंट सेट्स, एक 2/3 का ट्रेनिंग सेट रहेगा और 1/3 का टेस्टिंग सेट रहेगा। यानी ये डेटा है हमारा, उसने यहाँ से तोड़ दिया, इसको बोला ये इससे तू ट्रेन कर, इससे टेस्ट कर, ये क्या है 2/3, ये 1/3। दूसरा क्या है, क्या रैंडम सैम्पलिंग, उसने ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ा, उसने थोड़ा सा यहाँ से लिया, थोड़ा सा यहाँ से लिया, थोड़ा सा यहाँ से लिया, बट अभी भी रेशियो उसने 2/3 और 1/3 का ही रखा है फॉर टेस्टिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, और रिपीट होल्ड आउट के टाइम्स एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू एवरेज एंड द एक्यूरेसी ऑफ। देन कम्स क्रॉस वैलिडेशन, ये आता है के फोल्ड, वेर के इज मोस्टली पॉपुलर है, के का वैल्यू 10। ठीक है, अब रैंडमली पार्टीशन द डेटा इनटू के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लिए तो ये डेटा है, इसको 10 उसने पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, each approximately of equal size. Then the ith iteration use DI dataset as test set and other as a training set. For example, अगर वो इसने इसको टेस्ट के लिए लिया है तो बाकी सारे ट्रेनिंग के लिए लेके, फिर वो इसको टेस्ट के लिए लेगा और ये वाला ट्रेनिंग में कंसिडर कर लेगा। Now leave one out, K folds where number of tuples for small sized data। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन भी हम देखेंगे, फोल्ड्स आर स्ट्रेटिफाइड सो दैट क्लास डिस्ट्रिक्ट in each fold is approx the same as that in the initial data। Then आ जाते हैं bootstrap। bootstrap works very well but only for the small data sets, samples that given training tuples uniformly with replacement। ठीक है, याद रखना है with replacement, that is each time a tuple is selected it is equally likely to be selected again and re-added to the training set। समझे, यानी वो उस टपल को निकाल नहीं देता है। Several bootstrap methods and a common one is 0.63 bootstrap। A dataset with d tuples is sampled d times with replacement resulting in the training of set of d samples। The data tuples that didn't make it into the training set end up forming the test set। About 63.2% of the original data end up in the bootstrap for the training and then rest for testing। नाउ हमने बताया था एरर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स एवेल्युएशन है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन हमें पता है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे जो है कैप इज फॉर प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू अपॉन एन। एन क्या होएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, वही मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है सिर्फ उसको। मीन स्क्वायर एरर, देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मीन रूट मीन स्क्वायर एरर, यानी स्क्वायर भी है और रूट के अंदर भी सब कुछ। सो दीज आर द prediction evaluation matrices। That's all for this video, thank you so much, have a wonderful day, bye bye।